तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में। तो हमने इसके पहले वीडियो में पूरा सिलेबस बता रखा है, पूरा टॉपिक्स क्या क्या क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है, रेक्टेंगल। क्या होने वाला है, रेक्टेंगल। जरा ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, इसका पहला सेशन में हमने कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट टॉपिक बता दिया है कि क्या क्या मेंसुरेशन का दो टाइप्स होते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और 2D में हमको कितना पढ़ना है, 3D में कितना पढ़ना है, उसका कंप्लीट ओवरव्यू हमने वीडियो डाल रखा है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में बात करने वाले हैं रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में। कंप्लीट एरिया कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या क्या चीजें कितना तक हमको पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आने का अगर आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आयत के बारे में सिर्फ एरिया और क्षेत्रफल ही पूछता है, उसके आगे भी और बहुत सारा चीज हमको सीखने की जरूरत होती है। तो कंप्लीट आइडिया इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक आयत किसे कहते हैं। सबसे पहले किसी का मन में डाउट होगा कि आयत किसे कहते हैं, डेफिनेशन जानना जरूरी होता है, तब तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो आयत किस चीज को कहेंगे, जिसका दो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जिसमें क्या 4 साइड होते हैं, इसी को कहेंगे आयत। जरा देखिएगा, जरा हम एक आयत बनाते हैं। क्या हमने आयत बना लिया, आयत दिख रहा है जी, ये आयत जैसा दिख रहा है या स्क्वायर जैसा दिख रहा है? कितने लोगों को स्क्वायर जैसा दिख रहा है, देख रहे हो? ये साइड क्या है, ये साइड थोड़ा बड़ा है, ये साइड बड़ा है, ये साइड थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो हम इसको नाम क्या देते हैं, ABCD, राइट। आयत, रेक्टेंगल, ABC हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर है चीजें। अब हम कह रहे हैं कि इसका डेफिनेशन के लिए आप डेफिनेशन रटिए मत, एक छोटा सा फिगर बनाइए, इसमें कहिए कि मतलब आमने सामने की भुजा, अगर AB का सामने का भुजा क्या है, CD है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो AC बराबर होगा किसका, BD के। अगर आप कह देंगे कि ये लेंथ L है, तो आप ये क्या है, ब्रेथ B है। ठीक है, राइट। मीन्स ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। कोई तो बोल रहा है कि चारों साइड बराबर नहीं होगा, चारों साइड बराबर होगा तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाद में, इसके बाद में पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में भी। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो अब चला देखिएगा, इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इसमें तो चारों जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। चारों कोण क्या होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है चीजें, एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, सिर्फ आप भागना मत। एक पॉइंट हो गया ना कि चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर है चीजें। जब ये चारों 90 डिग्री हो गए तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 इंटू 90 डिग्री इंटू 4 बोले तो 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है चीजें। तीसरा पॉइंट, चारों कोणों का योग, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोणों का योग 90 इंटू 4 कितना, 360 डिग्री। अब इसमें बात क्या आ जा रहा है कि एक और लिख लीजिए कि यहाँ AB आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा लिखना पड़ेगा ना, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि इसमें, ठीक है, AB बराबर होगा किसके, CD के, राइट। और क्या AC बराबर होगा, AC भुजा बराबर होगा कितना का, BD के। क्लियर है चीजें। हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको
कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए दिमाग में कि क्या हमने कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं, हमको कंप्लीट पढ़ना है। एक ये मतलब हमने क्या बोला था कि एक एक टॉपिक एक वीडियो के लिए बनाएंगे और टॉपिक मतलब आपका क्या होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, चलिए हमने 4 पॉइंट देख लिए। 5वां पॉइंट ये बोला जा रहा है कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बोले तो क्लियर चीज है, ये डायगोनल्स है। क्या है ये? डायगोनल्स है। ए बी सी डी, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर चीज है। अब 6वां पॉइंट है कि अगर ये विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एबीसी, ये विकर्ण क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। स्क्वायर में होता है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब अभी समझाएंगे। डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। क्या? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर यहां समझना इंपॉर्टेंट है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का है, तो आपका कहने का मतलब कि अगर विकर्ण इसको BC को मिलाएंगे तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ऐसा समझ रहे होंगे। ये आप समझ रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि पूरा एकदम बराबर बराबर एंगल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्क्वायर में होता है लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? ये आपका डिफरेंट होता है। मान लीजिए ये अल्फा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा है तो ये बीटा, मींस ये कुछ भी रहा होगा, ये कुछ भी रहा होगा। ठीक है, दोनों का सम 90 होगा, बट वी डोंट नो कि यहां 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मान लो 60 होगा, ये 30 होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि संगत कोण क्या होते हैं? अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा? बीटा होगा। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सबका डाउट क्लियर होगा। वैसा ही अगर इसको भी मिलाते हैं तो ये भी एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। मींस 45 डिग्री पे ये नहीं एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, एंगल डिफरेंट होगा। ये अल्फा है तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये फिर, ठीक है, मींस ये अल्फा तो फिर ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा। क्लियर अच्छे से? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। तीसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। 7वां पॉइंट है कि जब भी ये डायगोनल्स यहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब भी ये डायगोनल यहां इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पे 90 डिग्री का कोण क्या होगा? नहीं बनेगा। जब भी ये डायगोनल्स यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना तो ये कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, नौ देखिए जरा, D1 मतलब डायगोनल 1 परपेंडिकुलर नहीं होगा D2 के, मींस डायगोनल 1 डायगोनल 2 के परपेंडिकुलर कब हो जाता? जब यहां 90 डिग्री। क्लियर है चीजें? क्लियर है ना? मींस जब भी ये बाइसेक्ट करेंगे, यहां पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहां का कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा। क्लियर है चीजें? 7वां पॉइंट में हमने मेंशन कर दिया है। 8वां पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से पॉइंट आपका क्लियर होता है। यहां 5वां पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तो सबको मालूम है, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। यहां तक हो गया। D1 परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, D1 परपेंडिकुलर नहीं होगा किसके? D2 के। ओके, यहां पे किसी को डाउट हो रहा है क्या? D1 परपेंडिकुलर नहीं होगा, D1 परपेंडिकुलर D2 नहीं होगा, यहां पे लिखना होगा। ठीक है, क्लियर चीजें? अब जरा देखिएगा अगला इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि यहां पे 8वां पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे, 7वां यहां पे 7वां हो गया। 8वां पॉइंट हम लिख रहे हैं कि यहां पे अगर मान लीजिए हम इसको मिलाते हैं, ये क्या है? हमको O मान लेते हैं। ठीक है, O मान लेते हैं, तो यहां से AO बराबर होगा कितना का? OD का। कितना का? OD का। ठीक है, मींस
यहां से ए से ओ के डिस्टेंस जितना होगा वहीं से फिर ये वाला भी डिस्टेंस होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? जितना दूरी, जितना डिस्टेंस ए से ओ का है उतना ही डिस्टेंस ओ का डी से होगा। क्लियर चीजें? मीन्स ये वाला AO इजकल टू OD। सेकंड केस में क्या है कि BO का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस O से C का होगा। क्लियर है होगा चीज है ना? मीन्स आप कह सकते हैं कि BO उतना ही होगा जितना OC होगा। ठीक है, 9वां पॉइंट क्लियर करिए। 9वां पॉइंट, अब जरा यहां पे बोला जा रहा है कि अगर ये मान लीजिए ये कर दिया है एंगल, ये हमने डायगोनल खींच दिया, तो आप जानना चाह रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा क्या? तो डायगोनल जब भी किसी ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल को अगर डायगोनल से एक मिलाते हैं तो ये वाला पार्ट हाफ हो जाएगा, ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मीन्स एक बिकर खींचेंगे तो उसको दो बराबर त्रिभुज में, क्या त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है? डिवाइड करता है। मीन्स ये देखिएगा जरा, सारा चीज लिखने का नहीं, आप जो बोला जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए। जब भी किसी रेक्टेंगल को एक बिकर खींचते हैं तो उसको दो पार्ट ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर। राइट एंगल मींस ये 90 होगा, ये 90 होगा। क्लियर चीज है? अगर ऐसा खींचते हैं तो ये वाला क्लियर है। अब जरा अगला पॉइंट देखिएगा, यहां पे बोला जा रहा है कि अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां पे आप कहेंगे कि ए, यहां पे देखिएगा जरा, ए वाला सब त्रिभुज आपस में बराबर है, सब त्रिभुज ये आपस में बराबर है। क्लियर चीज है? मींस AOB बराबर होगा किसके? AOB बराबर होगा BOD के बराबर होगा। और ई किसके बराबर होगा? DOC के, DOC। और इसको बराबर होगा COA का। ठीक है, अगर एक का निकालना होगा तो आप कहेंगे कि ABCD बाई कितना? 4। ये 4 क्यों? हमको इसका चाहिए तो टोटल से ये डिवाइड करेंगे तो हमको इसका मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर सपोज मान लीजिए आपको क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल किसी भी एक पार्ट का क्षेत्रफल दे दिया जाए, निकाल लोगे। मान लीजिए अगर इसको क्षेत्रफल, अगर हमको इसका क्षेत्रफल हमको 10 मालूम है, 10 सेंटीमीटर मालूम है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या इस तीनों का भी बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको एक त्रिभुज का अगर एरिया पता हो तो चारों का निकाल सकते हैं। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करना रहता है। क्लियर चीज है? 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यदि यहां पे 2 साइड्स दे दिया जाए, नहीं थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक दूसरा बात बताएंगे कि अगर पूछा जाए कि आपको क्षेत्रफल बता दीजिए, क्या है क्षेत्रफल? 11वां पॉइंट, क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या चीज हो जाएगा? लंबाई इंटू लंबाई गुणे क्या चीज? चौड़ाई। यही होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। मीन्स ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? लंबाई है। ये वाला क्या है? चौड़ाई। B मीन्स ब्रेथ, BARD है। राइट, ये क्या है? लंबाई यानी लेंथ। क्लियर चीज है? अब जरा देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र होता है आपका। आप कहेंगे कि लंबाई बोले तो L इंटू चौड़ाई बोले तो B, और यही इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मींस इस फॉर्मूला के सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट से अगर पूछा जाए कि परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप क्या होता है? देखिएगा जरा, 12वां पॉइंट यह है कि परिमाप आपको निकालना है। परिमाप इन द सेंस पेरीमीटर, परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? यहां पे जरा ध्यान गौर करिएगा जरा। पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब? ABCD। पेरीमीटर वो होता है कि सारे चारों भुजाओं के सम। यहां से ये मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे है, यहां से ये चलना स्टार्ट किया, B के पास गया, C के पास गया, D के पास गया, फिर A के पास चले गया, तो हमने पूरा चारों भुजाओं के सम। तो आप क्या करेंगे? चारों भुजाओं का सम क्या करेंगे? हाँ, आपके पास ये क्या है? ये डायग्राम देखिएगा जरा, ये भी L है, ये B है, तो ये L है, ये B है। कैसे? आप जानते हैं ना, रेक्टेंगल का दो सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B। तो आप कह सकते हैं पेरीमीटर के लिए L प्लस
L प्लस बी प्लस फिर L प्लस बी, मीन्स हमने यहां से स्टार्ट किया, A से B के बीच का डिस्टेंस L है, फिर B से कितना C के पास कितना जाएगा B होगा, फिर B से C से D के पास कितना L होगा, फिर ये D से A के पास कितना होगा B होगा। अब देखिएगा जरा, एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। मीन्स कोई अगर अच्छा से वीडियो देख लिया ना पूरा तक, तो पूरा उसको समझ में आ जाएगा। एक एक छोटा छोटा, कोई भी एडवांस लेवल का बातें नहीं हो रहा है, पूरा एक जीरो लेवल से स्टार्ट करना है इसको और पूरा हाई लेवल तक लेके जाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखता है तो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और एरिया और परिमाप बता के चले जाएंगे, क्षेत्रफल बता के चले जाएंगे और बाकी का कोई दूसरा कोई, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसके बारे में कंप्लीट एडवांस लेवल तक का आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ L, यहाँ L, 2L, यहाँ B और यहाँ B, 2B हो जाएगा ना। अब देखिएगा जरा, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस बी, और यही आप रटे हुए हैं, क्या होता है परिमाप इजकल टू 2 इंटू L लंबाई प्लस क्या चीज चौड़ाई। तो रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को सीखना है। क्या करना है, कंसेप्ट को सीखना है। चलिए अब थोड़ा हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, थोड़ा जरा ठहरिएगा, 2 सेकंड दीजिए हमको। ये हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्लियर है चीजें। अब देखिएगा जरा, हम थोड़ा सा ठीक है, मिटा दिए बोर्ड भाई लोग। चलिए कितना पॉइंट हमने बता दिया था, 12वां पॉइंट, 13वां पॉइंट देखिएगा जरा, 13वां पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यदि आपके पास, मान लीजिए कि आप क्या क्या सीख लिए, पेरीमीटर निकाल दिए, परिमाप निकाल लिए, स्क्वायर निकाल लिए, अब डायगोनल्स का बात करना है। क्या करना है, डायगोनल्स के बारे में सीखना है। क्या करना है, डायगोनल के बारे में सीखना है, ठीक है। अब देखिए जरा, डायगोनल ये हमने खींच लिया, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D। डायगोनल क्या है, BC है, डायगोनल BC। तो डायगोनल BC इजकल टू कितना होगा, डायगोनल BC बराबर होगा डायगोनल किसके, डायगोनल किसके, AD के। हमने ये बता रखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे कि कितना हो जाएगा, रूट का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूछोगे कि ये कैसे आ गया, डायरेक्ट कैसे आ गया, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, आपको पूरे कंप्लीट ये फिगर से ही आपको मालूम हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो ये लेंथ L है, ये B है, क्लियर है। अब जरा हमको बताइएगा जरा, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना। तो हम कह देते हैं कि इसको हम D से, डायगोनल है तो हम इसको D से डिनोट कर देते हैं। क्या करते हैं, इस लेंथ को, इस डायगोनल को हमने D से डिनोट कर दिया, D से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो आप वहां पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस। तो D इजकल टू आपको क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मींस L का स्क्वायर प्लस 20 का, मींस सबसे पहले आप ये वाला थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए। आप कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का, ठीक है, राइट। अब जरा यहां पे देखिए, अगर हमको सिर्फ D चाहिए तो आप कहेंगे कि इसका ये वाला 2 चल जाएगा, रूट लग जाएगा, L स्क्वायर प्लस कितना, B स्क्वायर। क्लियर है चीजें। तो आपको क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया। अब देखिएगा जरा, सेम वैल्यू किसका होगा, AD का भी होगा। क्या हो जाएगा, AD का भी होगा। सेम क्या हो जाएगा, BC का होगा। यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना,
कि यहाँ BC अलग है, AD अलग है, कुछ भी नहीं है। AD का वैल्यू उतना ही होगा, BC का डायगोनल का वैल्यू उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब चलिए, अब तो बहुत मजेदार वाला चीज सीखने वाले हो आप, मतलब इतना इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बाद आ रहा है कि आप अगर एक बार अच्छा से दिल से जुनून से पढ़ते हो तो पूरा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अब हम मान लेते हैं कि 14वां पॉइंट में क्या सीखने वाले हैं सॉरी, 14वां पॉइंट में बहुत ही अच्छा चीज सीखने वाले हैं। मान लीजिए कि ये आपको क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, क्लियर चीज है, और ये स्क्वायर जैसा दिखता है ना, तो इसको थोड़ा रेक्टेंगल का जैसा बना लीजिए। ठीक है, यहां पे जरा एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल किधर है, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है। ठीक है, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है। हम कह रहे हैं कि एक इसमें रास्ता बनाना है आउटसाइड, ये ओरिजिनल वाला है, क्या है, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल रेक्टेंगल है, इसके चारों तरफ रास्ता बनाना है। क्यों रास्ता बनाना है अभी हम बताएंगे, आप थोड़ा ठहरिएगा। रास्ता हमने क्यों बनाया, ए बी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, नंबरिंग हम अच्छा तरीका से करने वाले हैं, ए बी सी डी, और बाहर वाला का क्या करेंगे, पी क्यू आर एस। क्लियर है चीजें। अब जरा देखिएगा रास्ता कहाँ है, रास्ता आप कहेंगे कि हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल ये वाला है, ओरिजिनल रेक्टेंगल ये वाला है, और रास्ता कहाँ है, रास्ता ये वाला है। ठीक है, ये वाला रास्ता है, समझ लीजिए क्या है, रास्ता है। एक बच्चा है, एक छोटा नन्हा मुन्हा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, बोलता है कि पापा पापा मैं इस, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल टाइप का घर है, मैं इसके चारों तरफ घूमना चाहता हूं। लड़का क्या बोलता है कि पापा मैं इस रेक्टेंगल है ना, इसको चारों तरफ घूमना चाहता हूं। तो उसका पापा माना तो नहीं करेगा ना, उसका बच्चा है उसका बच्चा है तो बोलता है कि पापा मैं इस रेक्टेंगल, इस आयत के चारों तरफ घूमूंगा। तो पापा उनका क्या बोलता है, ठीक है घूम लो, तुम्हारा मर्जी है। तो वो बच्चा क्या आता है, इसमें चल जाता है और घूमने का शुरू करता है, यहां से घूमता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बच्चा ये घूम रहा है तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल। आसान है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान है, पूरे आसान है, क्या है, पूरे सिंपल है। थोड़ा आप ठहरो तो, थोड़ा दिल लगा के पढ़ाई तो करो, पूरा चीजें आसान है। अब हम कह देते हैं कि जब बच्चा इसमें जाएगा, बच्चा यहां आएगा इसमें तो कुछ उसका क्या रहा होगा, इधर भी W बढ़ जाएगा। W मान सकते हैं, X मान सकते हैं, D मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने W माना, यहां पे अगर W मान लिया तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम D मानेंगे, तो D मान लीजिए, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कुछ डिस्टेंस होगा, क्लियर चीजें। यहां से जैसे आप मानिए, एक बात मानिए, बच्चा इसमें जब जा रहा है घूमने के लिए तो यहां से कुछ ना कुछ रहा होगा ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ रहा होगा ना। जब यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा तो यहाँ भी कुछ डिस्टेंस, तो हमने D मान लिया। क्या मान लिया, D मान लिया। D माने और कुछ और दूसरा कुछ नहीं, यहाँ पे D है तो हम D नहीं मान रहे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। D हम X मानते हैं, क्लियर चीजें, हम X मानते हैं। तो जब ये रेक्टेंगल है तो यहाँ भी X डिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर चीजें। यहाँ भी क्या हो जाएगा, X डिस्टेंस हो जाएगा, फिर यहाँ भी X डिस्टेंस हो जाएगा, फिर यहां भी X डिस्टेंस। आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिएगा जरा, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता कौन है, ये वाला पार्ट क्या है, रास्ता है। क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, बड़े वाला में से छोटे का घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़े वाला रेक्टेंगल है ना पी क्यू आर एस में से छोटा वाला रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां पे देख लीजिएगा ए बी सी डी, क्लियर चीज है। मीन्स बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का निकाल के घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला को हम एक बार मेजर करते हैं। बड़ा वाला आप कहेंगे कि ये छोटा वाला का क्या है, छोटा वाला का क्या है, L है। क्या है, L है। ये भी छोटा वाला क्या है, B है। मीन्स छोटा वाला का ये यहां से हो गया ना भाई साहब, हेलो हेलो, आप छोटा वाला का कहां से कहां तक है, यहां से है, क्लियर है चीजें। बड़ा वाला का कहां है, यहां है। बड़ा वाला का नहीं, छोटे वाला का ये ब्रेथ है, मीन्स
चौड़ाई है, ये लंबाई है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं हमको इसका चाहिए, किसका चाहिए, हमको इसका चाहिए, हमको इसका लेंथ चाहिए, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे कि ये पहले से L है, पहले से L है, ये L में x इस तरफ भी ऐड हुआ, x इस तरफ भी ऐड हुआ, मीन्स दोनों तरफ x ऐड हो गया। क्या हो गया? दोनों तरफ x बढ़ गया। क्या हो गया? x डिस्टेंस बढ़ गया दोनों तरफ। हेलो, हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल यानी ओरिजिनल आयत कौन सा है? ए बी सी डी। तो यदि हमारा ओरिजिनल का लेंथ L है, ये बच्चा इसमें आएगा, घूमेगा, ये आयत का बाहर घूम रहा है, मीन्स कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस आएगा ना, तो x डिस्टेंस इधर भी बढ़ गया, x डिस्टेंस इधर भी बढ़ गया ना। तो हमने L में क्या करा? दोनों तरफ, मीन्स इधर भी x और उधर भी x। तो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि L प्लस 2x, राइट? क्या कहोगे? इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? L प्लस 2x। अगर इसी तरह से पूछा जाए कि इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि b तो पहले से है, ये वाला b तो ब्रेथ तो पहले से है, चौड़ाई पहले से है। जब बच्चा इधर जाएगा तो फिर उसको x डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर x डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मीन्स इधर भी चौड़ा हो जाएगा, इधर भी चौड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? b प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस 2x। और क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए? क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए आपको? क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए, ठीक है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब आपको एक वर्ग, एक आयत नहीं है ना, दो आयत है, मीन्स रास्ते का निकालने के लिए आप कहेंगे कि क्षेत्रफल किसका निकाल लेंगे? क्षेत्रफल ABCD का, क्षेत्रफल PQRS माइनस क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल ABCD, किसका? ABCD। क्लियर? अब देखिएगा जरा, क्षेत्रफल PQRS तो लंबाई इंटू चौड़ाई, किसके लिए? बड़ा वाला के लिए, PQRS लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? L प्लस 2x इंटू चौड़ाई कितना है? चौड़ाई b प्लस 2x, b प्लस कितना? 2x। किसी को कोई डाउट हो रहा है ना, माइनस करना है छोटा वाला का, छोटा वाला मीन्स L इंटू बी, L इंटू बी मीन्स L इंटू बी LB। क्लियर है चीजें? अब देखिएगा जरा, ये ब्रैकेट एक में है, ये ब्रैकेट एक में है, ये पूरे है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इस चीज को समझ पा रहे हैं। यहां पे किसी को डाउट L प्लस 2x इंटू, देखिए हेलो, बड़ा वाला आउटसाइड रेक्टेंगल का L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर अंदर वाला का लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यहां पे ये बड़ा वाला का हम कह रहे हैं ना, जब ये वाला पार्ट लेंगे ना, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो बड़ा वाला खातिर क्या चाहिए? लंबाई इंटू क्या चीज? चौड़ाई, ठीक है। अब छोटा वाला के लिए क्या चाहिए? लंबाई बोले तो L, चौड़ाई बोले तो B। क्लियर चीजें? समझिए, पूरा इतना छोटे छोटे कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करिए, L इंटू बी, तो LB, और फिर इसके कितना हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा ना 2XL प्लस, अब इसको करिए 2BX प्लस, अब फिर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस ये वाला कितना है? LB है, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा जरा, यहां प्लस LB है, यहां माइनस LB है, तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 2LX प्लस 2BX प्लस 4x स्क्वायर, यही बचा ना। अब इसको आगे जब सॉल्व करिएगा तो कहते हैं कि दोनों में, यहां में भी x है, यहां में भी x है, यहां में भी, तीनों में x है, तीनों में 2 है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे बाहर में, तो बचेगा क्या? यहां पर L बचेगा, यहां पे B बचेगा, प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? 2 इंटू क्या बचेगा? x, 2 इंटू क्या बचेगा? x, राइट। अब यही आपका क्या हो जाएगा? रास्ता का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। कितना शानदार है ये, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, ठीक है। मीन्स ये आउटसाइड, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, बच्चा बाहर घूम रहा है, तो उसका पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे कि यदि बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम अंदर घूमेंगे, बाहर तो घूम लिए, अब अंदर रेक्टेंगल का, आयत का अंदर घूमेगा, ठीक है, उसका मर्जी, ठीक है। चलिए अब इस फिगर को मिटाएंगे और रहने देंगे, इस फिगर को मिटाते हैं, ठीक है। सेम है वैसा ही, आपको कंसेप्ट एक बार सीख लेने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि कोई भी कंसेप्ट आप एक बार
अच्छा से अगर समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, बच्चा पहले आउटसाइड घूम रहा था, क्या कर रहा था, आउटसाइड, रेक्टेंगल का आउटसाइड। अब रेक्टेंगल का अंदर घूमेगा, ये वाला बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल क्या है, ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है। हम इसको ABCD कह देते हैं, क्लियर चीजें। अब बच्चा तो अंदर घूमेगा ना, बच्चा अंदर घूमेगा तो अंदर ही घुमाना है उसको, बाहर क्यों घुमाना है उसको, हवा लग जाएगा, ठीक है। अंदर घुमा दिया इसको, ठीक है। अब इसको कहेंगे कि अब ये क्या है, PQRS, नाम तो देना होगा ना। अब आप कहिएगा कि बड़ा वाला ओरिजिनल, ये क्या है, ओरिजिनल हमारा क्या है, ओरिजिनल है रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल ये है हमारा, और बच्चा घूम रहा है ये अंदर वाला, ठीक है। मीन्स इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बच्चा एंट्री मार देता है यहां से, क्लियर है चीजें, बच्चा इसमें घुस गया, एंट्री मार दिया। तो जब आप कहोगे कि नहीं 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, जब बच्चा यहां एंट्री करेगा अंदर तो आप कहोगे कि ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला में से कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, तो आप कहोगे कि हाँ, बड़ा वाला का डिस्टेंस कितना था, L था, लेंथ कितना था, लंबाई कितना था, चौड़ाई कितना था, B था, क्लियर चीज। एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, दिमाग के यहाँ सेटिस्फाइड होकर जाओगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है यहाँ से, ठीक है। बस परेशान नहीं होना है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, एक लेवल तक का, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये वाला रेक्टेंगल ABCD ये क्या है, बड़ा वाला यानी ओरिजिनल हमारा आयत है। अब बच्चा जब इस आयत का, ओरिजिनल वाला आयत का अंदर जब घुसेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा, x, ठीक है, x यहां भी, ठीक है, यहां भी x रहा होगा और यहां भी x रहा होगा, क्लियर चीजें। और उसी तरह से यहां भी x, उसी तरह से भी x, क्लियर चीजें। मीन्स आप समझ लिए हो अब बात को, अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप कहोगे कि जी बिल्कुल, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का तो, बड़ा वाला रेक्टेंगल का तो हमको लेंथ ब्रेथ मालूम है, L × B क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन छोटा वाला का क्या है, कैसे मालूम करेंगे, उसका भी मालूम हो जाएगा। आप जरा बताइए, आपको 10 रुपए में से कोई 2 रुपए लेके चल जाएगा तो उसको क्या लिखते हो। अगर सपोज आपके पास 10 रुपया है, उसमें से 2 रुपए लेके चल जाएगा तो क्या लिख सकते हो, 10 - 2 लिख दो, अगर लिखने को बोला जाए तो। ऐसे तो आप 8 रुपया बोल दोगे, लेकिन अगर हमको 10 रुपया मेरा पास है, अगर हम किसी को 2 रुपया देते हैं तो उसको लिख करके बताना होगा, तो क्या, 10 - 2। अगर सपोज आपके पास टोटल ये L है, L में से दोनों तरफ से x घट गया, क्या हो गया, घट गया, मीन्स कोई लेके चले गया है, तो आप कहोगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये L तो है, ये पूरा L है, इसमें से दोनों तरफ से कितना कितना घट गया, आप कहोगे कि x क्या घट गया, माइनस का x और फिर माइनस का x प्लस, राइट, क्लियर चीज है। ये हेलो हेलो हेलो, यहां पे देखिएगा जरा, आप कहोगे कि दोनों तरफ से यहां से भी x घट गया, यहां से भी x घट गया, तो माइनस का x प्लस का L, माइनस का x लिख सकते हैं ना। फिर उसी तरह से आप कहोगे कि ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस, अब आपको चाहिए ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस के लिए यहां पे देखिए, ये वाला डिस्टेंस के लिए यदि आपके पास B है, B में से x घट रहा है, कहां घट रहा है, B में से ये भी x घट गया, मीन्स आप क्या कर लिए, देख लिए लिखने का तरीका। मीन्स हमारे पास B है, उसमें से दोनों तरफ से x घटा लिए। हमारे पास L लेंथ है, लेकिन बच्चा अंदर रेक्टेंगल का अंदर घूमेगा, मीन्स दोनों तरफ से ये भी दोनों तरफ से x घट जाएगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, x माइनस x क्या हो जाएगा, L माइनस क्या हो जाएगा, L - 2x, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, B - 2x, क्लियर चीजें। मीन्स आपको क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया और लंबाई भी मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब आप कहेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हम ये 15वां पॉइंट बोल देते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि बड़ा वाला, बड़ा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, माइनस बड़ा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल माइनस छोटा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। छोटा रेक्टेंगल एकदम पूरे क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, कोई भी एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा वाला यही है ना जी, बड़ा वाला L × B,
तो L इंटू बी, एल बी माइनस करना है छोटा वाला रेक्टेंगल का। छोटा वाला रेक्टेंगल का कितना है, ये वाला पार्ट, छोटा वाला यही है ना आर एस, ये वाला मीन्स L माइनस 2x, L माइनस 2x इंटू ये वाला ब्रेथ कितना है L माइनस बी माइनस 2x, क्या है b माइनस 2x। क्लियर चीज है, ये दोनों एक में है। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। आप कहोगे कि एल बी माइनस, इसको गुणा करिए, इसको इसमें गुणा करिए, इसको इसमें गुणा करिए, तो एल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बी माइनस 2lx, एल बी माइनस 2lx, राइट। अब इसको करिए 2xb माइनस 2xb, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे ये पार्ट एक में है ना, ये वाला पार्ट एक में है, क्लियर चीज है, ये वाला 2xb और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 कितना x स्क्वायर, हो गया, काम खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे कि LB माइनस LB, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2lx, ये माइनस माइनस प्लस 2xb, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर चीजें। अब जरा देखिएगा प्लस LB माइनस LB कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा है, आपके पास क्या बचा है, आप कहेंगे कि 2lx प्लस 2bx माइनस का कितना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, यहाँ कॉमन है क्या है, x भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तीनों में x है, तो आप x कॉमन लेंगे, दो भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन हो गया। ठीक है, क्लियर है। बचा क्या, l प्लस कितना b माइनस का, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा। जरा देखिएगा, यही है आपके रास्ते का क्षेत्रफल। क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 2x इंटू एल प्लस बी माइनस का कितना 2x, माइनस का कितना 2x। ठीक है, तो आपको उम्मीद हो रहा होगा कि हाँ हमने बहुत बेसिक सा चीज समझ लिया है, बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ठहरिए और कुछ कंसेप्ट बाकी है। यहाँ पे जरा देखिएगा, एक बात आप लॉजिकल सोचिए, यदि हमने रेक्टेंगल का जब बच्चा रेक्टेंगल का बाहर घूम रहा था, तो डिस्टेंस ऐड हो रहा था। क्या हो रहा था, जब बच्चा रेक्टेंगल का बाहर घूम रहा था तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। कहाँ है, जब बाहर घूमेगा तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस का 2x मीन्स, देखिएगा जरा, जब ये रेक्टेंगल है, बच्चा इसका बाहर जब घूम रहा था तो यही ना x डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो यहाँ 2x ऐड हुआ है। लेकिन जब बच्चा अंदर घूमेगा, जब बच्चा, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, जब बच्चा अंदर घूमेगा तो मीन्स इधर से भी x घटेगा, इधर से भी x घटेगा। वही देखिए यहाँ पे प्लस 2x, जब बच्चा रेक्टेंगल का यानी आयत का बाहर घूमेगा तो रास्ता का क्षेत्रफल यहाँ प्लस में 2x है, जब बच्चा अंदर घूम रहा है तो माइनस का 2x है। मीन्स पूरा फॉर्मूला यदि एग्जाम में क्वेश्चन इस बेस पे पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करना है, वहां फॉर्मूला याद रखना है कि जब बच्चा आयत का बाहर घूमेगा यानी ये रेक्टेंगल का बाहर घूमेगा तो 2x इंटू, यहां पे देखिएगा जरा, ये x क्या है जी, दोनों साइड से लेंथ है, दोनों साइड से डिस्टेंस है, तो यहाँ पे d l w उसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो आप डाउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि बच्चा रेक्टेंगल का बाहर घूमेगा तो प्लस का 2x अंदर में, जब बच्चा बाहर से अंदर में घूमेगा तो माइनस का 2x फॉर्मूला में। क्लियर है चीजें। थोड़ा सा और हमको, आपके पास ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, ये ABCD ये रेक्टेंगल है। इसमें से आपको बोला जा रहा है कि ये बीचों बीच में एक बच्चा अब दोनों तरफ से खेलने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, बीचों बीच में से ये बच्चा क्या कर रहा है, आप इसको मिडिल में है, ये इसको इधर उधर मत करिएगा जरा, मिडिल में है बच्चा, मिडिल में खेलेगा, साइड में खेल लिया, अब मिडिल में खेलना चाहता है। ठीक है, देखिएगा जरा, हमको फाइंड आउट करना है इसका, क्या करना है, इसका आपको एरिया यानी क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ABCD, इसको क्या दे देते हैं नाम, PQRS, इसको दे देते हैं MNOP। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये x है, ठीक है, ये भी x है, इक्वल डिस्टेंस, राइट, दोनों तरफ से। तो आप कहेंगे कि यदि ये भी x है,
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया कि नहीं, एक्स एक्स ही है। जरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि जब रेक्टेंगल ABCD के अंदर में x डिस्टेंस से जब बच्चा अगर इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो वो दोनों तरफ रास्ते क्या कुछ रिपीटेशन आपको दिखाई दे रहा है। जब ये डिस्टेंस एक बार इधर से हो गया ना, इधर से जब एक बार हो गया ना, इधर से हो गया, तो रास्ता का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि रिपीटेशन यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ पे जब यहाँ से बच्चा चले गया तो ये वाला एरिया एक बार हो गया, फिर जब बच्चा इधर से अगर निकालेंगे तो ये डबल हो गया ना। तो डबल हो गया तो आप क्या कहोगे कि ABCD एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ किसका, PQRS, एरिया ऑफ PQRS में से एक बार क्या घटा दोगे, PQRS किधर है भाई साहब, हाँ देखिए इसका एरिया, हेलो, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक, लिटिल बिट मिस्टेक। यहाँ पे जरा देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी हम नाम दे देते हैं, ठीक है, LM, क्या नाम दे देंगे इसका क्या नाम दे दें हम, ABCD हो गया, PQRS हो गया, MNOPQ हो गया। इसका हम दे देते हैं, x नहीं दे सकते हैं, KLOH, ठीक है, KLOH, OH नहीं, G लगा लीजिए, यहाँ पे G लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर इसका रास्ता का निकालना होगा तो सबसे पहले आप कहेंगे कि PQRS, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ कितना, GHKL माइनस करना होगा किसका, MNOP का। कैसे, यहाँ पे हम ये घटा क्यों रहे हैं, ये वाला पार्ट हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल रिपीट हो जा रहा है। एक बार इधर से ओके, लेकिन जब एक बार इधर से जाएगा तो रिपीट होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स मीन्स 1 टाइम्स का रखना है और 1 टाइम्स का घटा देना है, तब जाके आपको कंप्लीट एरिया इस चीज का मिलेगा। क्लियर चीजें, तो आपको एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ GHKL माइनस करना होगा एरिया ऑफ 1 टाइम इसका। समझ पाए है ना, कैसा है, मान लीजिए ये हमको ऐसा है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक बार गए तो ये वाला पार्ट कवर हो गया, लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर ये वाला पार्ट हमको दोबारा कवर हो गया ना, तो ये वाला पार्ट दोबारा, तो एक बार घटा देंगे तो एक बार का रहेगा, एक बार का घट जाएगा। अब देखिएगा जरा आप क्या करेंगे, तो PQRS का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ कितना, GHKL माइनस एरिया ऑफ कितना, एरिया ऑफ MNOP। क्लियर चीज है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि PQRS का एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप कहोगे कि लंबाई इसका कितना है, x है, ये लंबाई x है और चौड़ाई तो वही रहेगा ना, L रहेगा। तो आप कहोगे कि इसका हो जाएगा LX प्लस एरिया ऑफ किसका, इसका GHKL। तो यहाँ पे क्या देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या है, x है और चौड़ाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये चौड़ाई क्या है, हेलो, एक सेकंड, चौड़ाई कितना है, b है, चौड़ाई कितना है, b है, और चौड़ाई कितना है, b है, ये वाला पार्ट b है ना जी, ये वाला b है, और ये लंबाई कितना है, x है। तो आप कहोगे कि b इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे जरा देखिएगा MNO को घटाना है, तो आप जानते हैं जी ये अंदर वाला क्या बन गया है, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स x इंटू एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब x यहाँ भी है, तीनों में कॉमन है, तो x को कॉमन ले लीजिए, L प्लस बी माइनस का x आपको अंदर में बचेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल आपको कितना मिल गया, x इंटू L प्लस बी माइनस एक्स। इससे क्लियर हो गया, इससे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि हमने जब एक बार इधर से x डिस्टेंस से इधर जाएंगे तो इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार अंदर से इसको घटाना होगा। मीन्स जो अंदर का ये बनेगा पार्ट, डबल वाला पार्ट जो बनेगा वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का x दिया हुआ है तो x स्क्वायर बोले तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, हमने कॉमन लिया, ये कर दिया, ठीक है।